नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमने कैसे भरोसा कर लिया उस पाकिस्तान पर जो कुत्ते की दुम है। फिर पाकिस्तान ने आज रात जब हम आपसे बात कर रहे हैं साबित कर दिया कि कुत्ते की दुम के अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है जो पाकिस्तान के लिए प्रयोग किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से भारत को धोखा दिया है और सीज फायर का नाटक दिन में किया और रात में श्रीनगर पर हमला कर दिया है। अब श्रीनगर में हमारी सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, दोनों तरफ से गोले बरसाए जा रहे हैं और स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, मुझे तो इस सीज फायर ही बेकार लगता है। सीज फायर क्यों? और ये अमेरिका तय करेगा कि सीज फायर होगा। और यही उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि ये किस तरह का सीज फायर है जब ऐसी हैवी फायरिंग की जा रही है और गोले बरसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भी सीज फायर का सम्मान नहीं किया है, और जब पाकिस्तान आतंकियों का सहारा लेकर भारत में इतना बड़ा हमला करा चुका है, भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, आतंकी ठिकानों को उड़ाया है, तो फिर अब सीज फायर की क्या बात थी? मुझे लगता है कि अब तो आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। आपको याद होगा 1971, आपने पढ़ा भी होगा, उस समय तो आप पैदा हुए होंगे। पैदा भी नहीं हुए थे। 1971 में जो लड़ाई हुई थी उस समय भी तो अमेरिका का युद्धपोत चल चुका था। इंदिरा गांधी को मना किया, अमेरिका ने नहीं मानी और पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी, बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। अब सीज फायर का ऐलान कौन कर रहा है भाई? अमेरिका कर रहा है। भारत ने थोड़े किया, पाकिस्तान ने थोड़े किया, अमेरिका ने किया सबसे पहले। बाद में भारत और अमेरिका के प्रवक्ताओं ने भी कहा दोनों ओर से कि डीजीएमओ ऑपरेशन ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ऑपरेशन ने बात की भारत के डीजीएमओ ऑपरेशन से, और उसके बाद दोनों के बीच यह सहमति बनी कि ठीक है, हम अब सीज फायर करेंगे और किसी तरह का कोई हमला एक दूसरे पर नहीं किया जाएगा। ये भारत के प्रवक्ता ने भी कहा, पाकिस्तान के प्रवक्ता ने भी कहा। अनाउंस किसने किया? सीज फायर का ऐलान किसने किया? अमेरिका ने किया। दीपक, ये साफ दिखाता है कि अमेरिका डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है। उसे कर्जा कैसे मिल गया पाकिस्तान को? और वो भी आईएमएफ से कर्जा मिल गया, बिना अमेरिका के सहमति के मिल गया। $1 बिलियन। तो $1 बिलियन का अमेरिका सहायता देता है, दूसरी तरफ सीज फायर का ऐलान कर देता है। ये सीज फायर ऐसे होता है, फोन पर बात हो गई, सीज फायर हो गया और भारत मान भी गया। क्यों मानेंगे हम? क्यों मानेंगे? अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हमको क्या करना है? और भाई, उसने हमारे घर में घुसकर धोखे से हमारे भाइयों बहनों को मारा है, हम कार्रवाई करेंगे। और देखिए जिस तरह से बलूच लड़ रहे हैं वहाँ, बलूच पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं ना भाई, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सेना से लड़ रहे हैं, वैसे में उनको हम छोड़ भी नहीं सकते। बीच में बलूचों को सहायता देना पड़ेगा, उनको आज़ाद कराना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, और पीओके को वापस लाना चाहिए। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? अभी देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है और जो विजुअल शेयर किए हैं वह बेहद डरावने हैं। दोनों तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम गोले बरसा रहा है, मिसाइलें चल रही हैं और स्थिति यह है कि पूरा आसमान आतिशबाजी की तरह दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति श्रीनगर में है। अब सोचिए कि वहाँ की आवाम की क्या हालत होगी। श्रीनगर जो रक्षा डिफेंस का जो हेडक्वार्टर है, उसके करीब 4 ड्रोन मार गिराए गए हैं। यानी देखिए कहाँ पर पाकिस्तान निशाना साध रहा है। सीज फायर के बाद रात के अंधेरे में उसने धोखा दिया, आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हालांकि उसको ड्रोन को मार गिराया गया है। तो लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। पाकिस्तान के वादे पर भरोसा करने का क्या मतलब है? वो तो भारत की सेना जानती है कि पाकिस्तान का कैरेक्टर क्या है। सीज फायर ऐलान होने के बाद भी भारतीय सेना चौकस थी, अलर्ट थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और अभी श्रीनगर में जिस तरह से गोलाबारी हो रही है, लगातार गोली और बम धमाके की आवाज़ आ रही है, उससे तो और दहशत वाला माहौल है भाई। कहा जा रहा है कि मिसाइलें चलाई गई हैं, ड्रोन से हमला किया है पाकिस्तान की तरफ से। और हमारी सेना चूंकि शांत नहीं हुई थी, सीज फायर के बाद भी सेना सोई नहीं थी, चौकस थी, चौकस है। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की सेना जवाब मिल रहा है, माकूल पाकिस्तान को जवाब मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीज फायर का ऐलान तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ठीक है, ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन सेना वहाँ की हमला कर रही है। तो क्या सत्ता
तख्ता पलट हो गया क्या? प्रधानमंत्री को कहीं बंधक तो नहीं बना लिया वहाँ के सेना नायक ने? क्योंकि वो तो मौलाना हैं, कट्टर हैं, और वो तो मौलाना अगर तानाशाह हो, मौलाना अगर सेना का सेनापति बन जाए तो यही होता है। तो हो सकता है कि वहाँ तख्ता पलट की तैयारी भी चल रही हो, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात तो माना नहीं सेना ने। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो रही है पाकिस्तान की कितनी, और सीज फायर के बाद जो सेना ने हमला किया है भारत पर, उससे तो वहाँ के लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है भाई। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को कब्जे में ले लिया है वहाँ के मुनीम ने, और अब खुद वो लीड कर रहे हैं, खुद कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा भी वही है मौलाना वाली, कट्टर वाली, और वो भारत के खिलाफ नफरत फैलाते रहे हैं, नफरत वाले बयान देते रहे हैं, और सीज फायर के बाद भी उन्होंने हमला करा दिया। तो भारत को तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अब सीज फायर के लिए कोई स्कोप बचा नहीं है। ठीक है, भारत ने मान लिया था, अमेरिका ने मध्यस्थता की, भारत ने मान लिया कि ठीक है हमने बदला ले लिया, आतंकियों ने जो हमला किया था उसका बदला ले लिया, आतंकी ठिकाने को उड़ा दिया, लेकिन अब अगर पाकिस्तान घुटने पर आ गया है तो छोड़ देते हैं। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, अब तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब तो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, और पाकिस्तान से जो हमारा पीओके है उसको आज़ाद कराना चाहिए। वो हमारा हिस्सा है, पेपर पर भी हमारा ही है। राजा हरि सिंह ने भारत के हवाले किया था पूरा कश्मीर, अदा नहीं किया था। पाकिस्तान का कब्जा है, आपके पास पेपर है, प्रमाण है, कौन पूछने जाएगा कि आप क्यों पीओके को वापस ले रहे हो? तो पीओके को वापस लेना चाहिए, बलूचों को आज़ाद कराना चाहिए, ये भारत की जिम्मेवारी है। और मुझे लगता है कि अब जब पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया है, भारत सरकार अब पीछे चाह कर भी नहीं हट सकती है, क्योंकि अब तो देश की मांग है। अब सबको 1971 की याद आ रही है, जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को सरेंडर करा दिया था, पाकिस्तान को सरेंडर करा दिया था, बांग्लादेश को अलग करा दिया था, और 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर ला दिया था। अगर ये भारतीय सैनिक होते, पाकिस्तान के सामने घुटने कत्लेआम कर देता। हाँ, पाकिस्तान के सामने घुटने टेके होते तो कत्लेआम हो जाता। लेकिन ये भारत है जिस पूरे सम्मान के साथ उनको वापस पाकिस्तानी सेना के सिपाहियों को सम्मान के साथ वापस भेजा, अफसरों को बैठने के लिए कुर्सी दी। बिल्कुल, गुलाम के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भारत ने दिखाया था 1971 में, और गुलाम अगर पागल हो जाए तो कैसे उसको नाथना चाहिए ये भी दिखाया था इंदिरा ने। तो मुझे लगता है कि अब इंदिरा से कमज़ोर प्रधानमंत्री तो है नहीं मोदी, तो मोदी जी को अब पीओके को आज़ाद कराना चाहिए, बलूचों को पीओके को वापस लेना चाहिए, बलूचों को आज़ाद कराना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहेगा, उसकी फितरत है, धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, समझौते का उल्लंघन करना पाकिस्तान नहीं मानने वाला है। दीपक, तो अब भारत कह रहा है कि सुन लो मुनीर, भागने के लिए पूरी धरती कम पड़ जाएगी। जो धोखा सीज फायर के बाद आज रात पाकिस्तान ने भारत को दिया है, इसके बाद भारत का हर नागरिक गुस्से में है और पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।